हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ तेकू कॉन्सर्ट। तो चलिए इस कहानी को शुरू करती हूँ। जंगकुक वह अपनी दोस्त की शादी पर आया था, लेकिन जंगकुक को नहीं पता है यहाँ पर शादी नहीं, यहाँ पर कुछ और ही चल रहा था। जंगकुक ने कहा, यहाँ पर जिमिन कहाँ है? मैं तो जिमिन की शादी में आया हूँ ना। जिमिन और यूंगी यहाँ पर नहीं थे। उसके स्टेप ब्रदर वो उसको देखकर कहता है, मैं हूँ यहाँ पर और मैं यहाँ पर तुम्हें लेकर आने के लिए कहा। जिमिन, मैंने उसे ब्लैकमेल किया था ताकि वह अपनी शादी की बात बताकर तुम्हें यहाँ पर लेकर आए। जनको ने कहा, लेकिन तुमने ऐसा क्यों किया है? तो उसकी स्टेप ब्रदर ने कहा, क्योंकि जनको, मैं सबके सामने तुम्हें शर्मिंदा करना चाहता हूँ। तुम्हें वैसे मुझे हमेशा सबके सामने शर्मिंदा होना पड़ता है ना, तो आज मैं तुम्हें सबके सामने शर्मिंदा करूँगा। जनको ने कहा, तुम करने क्या वाले हो? तुम ऐसा कुछ नहीं कर सकते हो, मैं मम डैड को बता दूंगा। तो उसकी स्टेप ब्रदर ने उसकी हाथ पकड़कर कहा, अब तुम देखना मैं क्या करता हूँ। उसको सबके सामने धकेल देता है। जनको वो इतने सारे लोगों को देखकर डर जाता है। सभी लोग जनको को देखकर हंस रहा था। जनको डरावने फेस को देखकर वो अपनी ब्रदर से कहता है, प्लीज़ मुझे ऐसे लेकर चलो, ऐसा क्यों कर रहे हो तुम? मुझे बहुत ही डर लग रहा है, प्लीज़ मेरे साथ ऐसा मत करो। जनको की बात उसकी ब्रदर नहीं सुन रहा था। उसकी ब्रदर ने सबके सामने उसको धकेलने के बाद सब लोग को बोली लगाने के लिए कहा। जनको ने कहा, तुम ये गलत कर रहे हो, तुम्हें यहाँ पर इस तरह से मुझे सबके सामने शर्मिंदा नहीं करना चाहिए और नहीं मेरी बोली लगाना चाहिए। आखिर हम दोनों ब्रदर हैं। उसने कहा, ब्रदर तुम मेरे कोई भाई नहीं हो, समझ गए? मेरे डैड ने तुम्हें एडॉप्ट किया था। जनको ने कहा, ये नहीं हो सकता है, मैं तुम्हारी स्टेप ब्रदर में जानता हूँ, लेकिन मैंने कभी इस तरह से नहीं सोचा है। मैंने हमेशा तुम्हें अपना बड़ा भाई माना है। उसकी ब्रदर ने कहा, क्या? मैं तुम्हारी कोई ब्रदर नहीं हो, नहीं हमारी खून का रिश्ता है, नहीं तुम मेरे स्टेप ब्रदर हो। तुम तो बस एडॉप्ट किया हुआ एक अनाथ हो और तुम्हें यहाँ पर ही होना चाहिए और सबके बीच में सब लोग तुम्हें इस तरह से देखेंगे और जिसको तुम पसंद आ जाओगे वो तुम्हें पैसे से खरीद कर लेकर जाएगा। ऐसा कहने के बाद वो जंको के नज़दीक आकर उसकी कपड़े को फाड़ने की कोशिश करता है, लेकिन जंको वो अपने भाई को धकेलते हुए कहा, तुम बहुत बुरे हो, इतनी घटिया हो, मुझे नहीं पता था। तो उसने कहा, पता चल गया है ना, अब देखो मैं क्या करता हूँ तुम्हारे साथ। जंको की हाथ पकड़कर खींचकर अंधेरे घर में लेकर आ जाता है, जहाँ पर उसको कोठा कहा जाता है और बहुत सारे कमरा था। यहाँ पर बहुत बुरे काम होते हैं। उसकी स्टेप ब्रदर ने उसको एक कमरे में बंद कर दिया। जंको को समझ में नहीं आ रहा था कि यहाँ पर क्या चल रहा है। जंको कमरे की विंडो से थोड़ा सा झाँक कर देखने की कोशिश करता है। बाहर बहुत सारे लोग बैठे हुए थे, सबकी उम्र बहुत ज़्यादा है। सभी लोग ड्रिंक किए जा रहा था, कोई स्मोक कर रहा था और भी बहुत कुछ जो देखकर जंको डर जाता है। लोग तो पत्ते भी खेल रहे थे। जंको ने कहा, ये जगह बहुत बुरा है और मेरे ब्रदर ने मुझे यहाँ पर लेकर आया। वो ऐसा नहीं कर सकता है मेरे साथ, वो इतनी बुरी कैसे हो सकते हैं? मैंने कभी सोचा नहीं था वो मेरे बारे में इस तरह से सोचता है। और यहाँ पर तियांग को जैसे ही पता चल जाता है कि किसी ने जंको को इस जगह पर लेकर आया है, तो तियांग वो तुरंत इस जगह पर पहुँच जाता है और सबको कहता है, वो कहाँ है? यहाँ पर सभी लोग तियांग को देखकर डरते हुए कहा, आप यहाँ पर क्या कर रहे हो? हमने कुछ भी नहीं किया है, प्लीज़ हमारी बातों का यकीन कीजिए। प्लीज़ मिस्टर तियांग, हमें माफ़ कर दीजिए, हम आपसे माफ़ी मांगते हैं। हमसे क्या गलती हो गया है कि आपको यहाँ पर आना पड़ा? तियांग ने कहा, पहले मुझे बता, वो लड़का कहाँ है? तो सबने कहा, कौन सा लड़का? तियांग ने कहा, नाटक करना बंद कर और मुझे बता, वो इनोसेंट लड़के को तुम लोगों ने कहाँ पर रखा है? मैं उसकी बात कर रहा हूँ जिसको तुमने यहाँ पर लेकर आए। यहाँ की जो मेन है उसको पकड़ते हुए कहा तियांग ने। तो उस आदमी ने कहा, क्या आप जंको की बात कर रहे हो? उसकी ब्रदर ने उसको यहाँ पर लेकर आए। हमने कुछ भी नहीं किया है, हमारी कोई गलती नहीं है। वो तो उसकी ब्रदर नहीं चाहता कि वो उसके घर में रहे, इसलिए यहाँ पर लेकर आए। आप चाहो तो उसको लेकर जा सकते हो। तियांग ने कहा, पहले मुझे ये बताओ, क्या किसी ने भी उसको टच करने की कोशिश की या फिर उसके साथ? तो उसने कहा, नहीं नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। उसकी ब्रदर उसको एक रूम में बंद करके गया है और अभी तक किसी ने उसके रूम में नहीं गए। आप जा सकते हो, अगर आपको यकीन नहीं है तो जाकर खुद देख लो। तियांग जंको के पास आकर उसको यहाँ से रेस्क्यू करके अपने साथ लेकर जाने लगा और यहाँ की जो मेन है उसको कहकर जाते हैं, किसी को कानो कान खबर नहीं होना चाहिए। इस लड़के को यहाँ पर लेकर आया गया था, समझ में आ गया? तियांग जंको को घर लेकर जा रहे थे। धीरे धीरे सुबह होने लगा और रोशनी जंको की आंखों पर पड़ने लगी। जंको वो होश में आ जाते हैं और तियांग को देखकर कहता है, मैं यहाँ पर कैसे आया? तियांग ने जंकुक को कहा, तुम अब सेफ हो। जंकुक ने तियांग से कहा, तुम्हें कैसे पता चला कि मैं कहाँ पर था और क्या तुमने मुझे बचाया है? मुझे बहुत डर लग रहा है।
तियांग के हाथ को टाइटली पकड़ते कहा, मुझे बचा लो, मैं वहाँ पर नहीं जाना चाहता हो। मुझे नहीं पता है कि ब्रदर ने ऐसा क्यों किया है, वो मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहा है। मुझे बहुत ही डर लग रहा था। तियांग ने कहा, तुम्हें डरने की ज़रूरत नहीं, अब मैं तुम्हारे साथ हूँ। तुम्हारे ब्रदर ने ऐसा किया है, मैं जान चुका हूँ, अब तो मैं उसको छोड़ूंगा नहीं। जंको ने कहा, तुम क्या करोगे उसके साथ? तियांग ने कहा, जो होना चाहिए उसके साथ वही होगा, तुम उसके बारे में मत सोचो। तुम मुझे बताओ, क्या तुम ठीक हो? जंको ने कहा, हाँ मैं ठीक हूँ, लेकिन मैं थोड़ा सा डर गया था। मुझे लगा मैं वैसे कभी वापस नहीं आ पाऊँगा। तियांग ने कहा, इसके बाद तुम्हें कभी वहाँ पर नहीं जाना पड़ेगा, और नहीं मैं तुम्हें अकेला छोड़ूंगा, मैं खुद तुम्हारी प्रोटेक्ट करने वाला हूँ, समझ गया? उसके बाद जंको को अपने घर लेकर आ जाता है। कार से बाहर उतरने में जंको को डर लग रहा था। तियांग जंको की हाथ पकड़कर कार से बाहर लेकर आ जाता है और घर के सामने जैसे ही आ जाता है जंको, वो तियांग के हाथ को कस के पकड़ते कहा, मैं नहीं जाऊँगा, अगर तुम्हारे पैर ने कुछ कहा तो, और तुम सबसे क्या कहने वाले हो? तियांग ने कहा, तुम डरो मत, मैं किसी को नहीं बताऊंगा कि तुम कहाँ थे, और तुम भी किसी को मत बताना, समझ गए तुम? जंको ने कहा, लेकिन अभी तक हमारी शादी नहीं हुई है, तो तुम सबको क्या बताने वाले हो? तियांग ने कहा, जंको, शादी नहीं हुई तो क्या हुआ, शादी हो जाएगा, और शादी से पहले किसने कहा कि तुम मेरे घर पर नहीं रह सकते हो? मैं तुम्हें तुम्हारे घर पर नहीं रहने दे सकता हो उस शैतान के साथ। तुम्हें घर लेकर जाने के बाद मुझे उसकी भी तो खबर लेना है। जंको ने कहा, तियांग प्लीज़ उसको कुछ मत करना। तियांग ने कहा, जंको तुम इतने भोले क्यों हो? उसके बाद जंको को घर के अंदर लेकर जैसे आ जाता है, दरवाजे की आवाज़ बहुत ही स्लोली करता है ताकि किसी को खबर ना हो कि तियांग और जंको घर के अंदर आया है। तियांग जंको की हाथ पकड़कर सीढ़ियों से ऊपर लेकर जा रहा था। जंको वो फिसल कर गिरने ही लगा कि तियांग ने जंको के हाथ को कस के पकड़ते कहा, आर यू ओके? जंको ने कहा, आई एम सो सॉरी, वो मुझसे गलती हो गया है, वो मेरी पैर फिसल गया था। तियांग ने कहा, कोई बात नहीं, तुम बहुत ही डरे हुए से लग रहे हो जंको, अगर तुम इसी तरह से डरते रहे ना तो सबको पता चल जाएगा, तुम्हें किसी को नहीं बताना है कि तुम कहाँ से आए हो। जंको ने कहा, तियांग लेकिन मैं सबसे नहीं छुपा सकता हो, मुझे सबको बताना होगा, मैं किसी को झूठ कहकर तुम्हारे घर पर नहीं आ सकता हो। तियांग ने कहा, मैंने कह दिया ना, मैं तुम्हारे हस्बैंड बनने वाला हूँ, अगर मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है कि तुम कहाँ थे तो किसी और को भी प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, लेकिन मैं जानता हूँ जैसे ही कोठे की खबर सबको हो जाएगा सब लोग तुम्हें बातें सुनाना शुरू कर देगा, और मैं ऐसा करते नहीं देख सकता हूँ जंको, क्योंकि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। जंको ने कहा, तियांग मैं भी तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। तियांग ने कहा, तो मैंने कह दिया ना, एक बार कह दिया तो कह दिया, तुम किसी को नहीं बताओगे, समझ में आ गया तुम्हें? जंको को गोद में उठाकर वो रूम में लेकर जाने लगा। जंको ने कहा, क्या कर रहे हो, कोई देख लेगा? तियांग ने कहा, कोई नहीं देखेगा। जंको को बेडरूम में लेकर आ जाता है, बहुत ही प्यार से बेड पर लेटा दिया। जंको को बेड पर लेटाने के बाद तियांग यहाँ से जाने ही लगा कि जंको ने तियांग की हाथ पकड़ते कहा, तुम कहाँ जा रहे हो? तियांग ने कहा, मैं कुछ देर में ही आ जाऊँगा। जंको ने कहा, मत जाओ, मैं बहुत डर गया हूँ। तो तियांग जंको के बाजू में आकर सो जाता है और कहता है, ठीक है, मैं तुम्हें छोड़कर कहीं नहीं जाऊँगा। तो जंको तियांग के गले लगकर सो जाता है, और पूरी रात जंको तियांग को टाइटली पकड़ के रखा था और मन में कह रहा था, मैं जानता हूँ अगर मैं तुम्हें जाने दूंगा तो तुम मुझसे नहीं छोड़ने वाले हो, और मैं तुम्हें ऐसा करते नहीं देख सकता हो तियांग, मैं नहीं चाहता कि तुम ऐसा कुछ भी करो। मुझे तुम्हें हमेशा सारी मुसीबत से प्रोटेक्ट करना है, जैसे कि तुमने मुझे किया है। मुझे लगा नहीं था कि मैं कभी भी तुम्हारे पास वापस आ पाऊँगा। तियांग ने जंको की फोrehead पे किस करते कहा, सोचना बंद करो और सो जाओ, तुम्हें रेस्ट की ज़रूरत है। जैसे ही सुबह हो जाता है, तियांग जंको को प्यार से सोते हुए देखकर कहता है, तुमने मुझे क्यों पकड़ के रखा था मैं जानता हूँ, मैं ऐसा कुछ भी नहीं करूँगा जिससे कि तुम्हें मुझसे अलग होना पड़े या फिर मुझे तुमसे अलग होना पड़े। मैं बहुत ही सफाई के साथ काम करता हूँ और कोई मेरा बाल भी बांका नहीं कर सकता है। शायद तुम नहीं जानते हो कि मैं कौन हूँ, मैं द माफिया किंग हूँ। मेरी किसी भी पसंदीदा चीज़ों को कोई हाथ लगाता है ना, मैं उसके हाथ तोड़ डालता हूँ, और इसने तुम्हें पूरी की पूरी उस कोठे में लेकर छोड़ दिया, मैं उसे कैसे छोड़ दूँ? तियांग बहुत ही स्लोली उठ जाते हैं और वो तैयार होकर रूम से बाहर निकल जाता है। जंको वो अभी भी चैन से सो रहे थे। 1 घंटे बाद जैसे जंको की नींद टूटता है, वो तियांग को कमरे में ना देकर उसको ढूंढ रहा था। जंको के पास फोन ना होने की वजह से वो तियांग को ढूंढते हुए नीचे आ जाता है। तियांग की मॉम से टकरा जाता है और तियांग की मॉम ने कहा, तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? और तियांग तियांग कहाँ है, क्या वो कमरे में है? तुम कब आए यहाँ पर? जंको ने कहा, वो मैं। और तियांग आ जाता है और कहता है, मॉम वो जंको को मैं लेकर आया हूँ।
लेकिन तियांग बेटा, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। अभी तक तुम दोनों की शादी नहीं हुई है और तुम इतनी सुबह को कहाँ से आ रहे हो? तियांग ने कहा, मॉम मैं बाहर जॉगिंग में गया था। तो उसकी मॉम ने कहा, तुम जंको को कब लेकर आए हो? तो तियांग ने कहा, मैं उसको रात में लेकर आया हूँ। वो मैं उसे बहुत मिस कर रहा था और मैं शादी का इंतज़ार नहीं कर सकता था मॉम, तो मुझे जंको को घर पे लेकर आना पड़ा। उसकी मॉम ने कहा, शैतान कहेगा, तुम ऐसा नहीं कर सकते हो उसके साथ। वो बहुत ही इनोसेंट है और शादी से पहले तुम्हें सब कुछ नहीं करना चाहिए तियांग। जंकुक, तुम्हें भी तियांग को रोकना चाहिए था। तियांग ने कहा, मॉम उसकी कोई गलती नहीं है, आप उसे क्यों कह रहे हो? वो बहुत ही शर्मा रहा है, आप देख रहे हो ना, उसको और मत डराओ। उसकी मॉम ने कहा, लेकिन जंकुक वो तो बहुत ही डरा हुआ सा लग रहा है तियांग। ये तो शर्माने की डर नहीं है ना, वो तो कुछ और ही डर लग रहा है मुझे। लगता है किसी खौफ उसको सता रहा है तियांग। तियांग ने कहा, आपसे नहीं सताएगा। वो उसको बुरे बुरे सपने आते हैं कि मैं उससे दूर जा रहा हूँ, तो इसलिए मैं उसको अपने पास लेकर आ गया था। क्यों, मैंने सही कहा ना? जंको ने तियांग को देखकर मुस्कुराते कहा। तो उसकी मॉम ने कहा, ठीक है ठीक है, अब तुम दोनों एक ही साथ हो तो हम क्या ही कर सकते हैं। जितनी जल्दी हो सके शादी करवा देते हैं। जंको की पेरेंट्स से बात कर लेते हैं, क्या कहते हो? जंको अपनी पेरेंट्स की बात सुनकर ही डर जाते हैं। तियांग ने कहा, कोई ज़रूरत नहीं, मैंने बात कर लिया है। उन लोग को इमरजेंसी में किसी जगह पर जाना पड़ा तो मैं उन लोग को रोक नहीं पाया, तो उन लोगों ने कहा हम दोनों को शादी कर लेने के लिए। मुझसे सारी बातें क्लियर हो गए हैं। वो लोग मुझे फ़ोन में बधाई दे देंगे और जंको को भी। तो आप लोग को भी शादी के लिए हाँ कर देना चाहिए मॉम। आप लोग शादी की तैयारी कीजिए। तो तियांग की मॉम ने कहा, ये सब कुछ इतनी अचानक हो रहा है कि तियांग मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तियांग ने कहा, मॉम आपको मुझ पर यकीन है ना, तो प्लीज़ आप लोग शादी की तैयारी कीजिए। मैं जंको को रूम में लेकर जाता हूँ, वो बहुत थक गया होगा। उसके बाद जंको को रूम में लेकर आ जाता है। जंको ने कहा, क्या हुआ, तुमने झूठ क्यों बोला है? क्या तुमने सच में मॉम डैड से बात किया है? वो लोग कहाँ चले गए? तियांग ने कहा, जंको अभी भी तुम्हें अपने पेरेंट्स की फिक्र है। तुम्हारे मॉम वो तुम्हारी असली मॉम नहीं है, ना ही वो तुम्हारे डैड है। उन दोनों ने तुम्हें यूज़ करने के लिए यहाँ पर लेकर आया था। तुम्हारे ब्रदर ने सही कहा था, तुम्हें एडॉप्ट किया गया था, तुम अनाथ आश्रम में थे और मैं तुमसे छुपाना नहीं चाहता हूँ। तुम्हारे भाई के साथ साथ तुम्हारे पेरेंट्स भी मिले हुए थे, तो मैं उन तीनों को बहुत दूर भेज दिया। वो लोग वापस कभी नहीं आएगा तुम्हें परेशान करने के लिए, तुम्हें डरने की ज़रूरत नहीं। जंको ने कहा, वो ऐसा नहीं कर सकता है। तिया ने कहा, उन लोगों ने ऐसा ही किया है और मैंने उन लोगों को बहुत दूर भेज दिया। जंको ने कहा, कहाँ भेजा है? तिया ने कहा, तुम्हें जानने की ज़रूरत नहीं, तुम बस इतना जान लो कि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। ऐसा कहते ही जंको को गले लगाते कहा, अगर तुम मुझसे प्यार करते हो ना, और एक सवाल नहीं करोगे, बस मुझसे प्यार करोगे। और उसके बाद जंको को किस करते कहा, क्या मुझे किस बैक नहीं करोगे? जंको ने स्माइल देते कहा, हाँ करूँगा ना, तुम मेरी फैमिली हो, मुझे फैमिली की ज़रूरत नहीं, तुम ही मेरी सब कुछ हो। तिया ने कहा, ये हुई ना बात, और जंको की फोrehead पे किस करते कहा, अब से मैं तुम्हारी फैमिली हो और तुम मेरी फैमिली हो, और हमारे नन्हे नन्हे बेबीज वो भी हमारी फैमिली के सदस्य हैं। तो उसकी मॉम आ जाता है और कहता है, और मैं कौन हूँ? तियांग ने कहा, मॉम आप यहाँ पर क्या करो, आपको नॉक करके आना चाहिए। तियांग की मॉम ने कहा, तियांग कुछ तो है जो तुम मुझसे छिपा रहे हो, लेकिन कोई बात नहीं, मुझे बस तुम्हारी खुशी की फिक्र है। मैं तुम दोनों को साथ में खुश देखना चाहता हूँ, और वैसे भी मुझे जंकुक बहुत पसंद है, तो मैं जंकुक के साथ तुम्हारी शादी कभी भी करवा सकता हूँ। मैंने शादी की बात कर ली, आज शाम को ही तुम दोनों की शादी है। तियांग ने कहा, मॉम यू आर सो ग्रेट। और उसके बाद शाम को जंको का तियांग की शादी होने वाले है। तियांग ने कहा, जंको अब तुम कुछ देर सो जाओ, तुम्हें सोने की ज़रूरत है, वरना तुम शादी में बहुत बुरे दिखोगे। तियांग की मॉम ने कहा, वो तो ठीक है, लेकिन पहले तुम सूप पी लो। तियांग जंको को अपने हाथों से सूप पिलाकर उसको सोने के लिए कहता है। जंको ने कहा, तुम कहाँ जाने वाले हो? तियांग ने कहा, शादी है भाई मेरी। जंको ने कहा, तुम्हारी और मेरी? तियांग ने कहा, सॉरी सॉरी, हमारी शादी है, तो मुझे शादी की तैयारी तो करना होगा ना, आखिर मैं अपनी मॉम डैड की इकलौता सन हूँ। जंको ने कहा, तो मुझे भी करने दो। तियांग ने कहा, कोई ज़रूरत नहीं, मैं अपनी प्यारी सी हस्बैंड को इस तरह से तकलीफ में नहीं देख सकता हो, मुझे तुम्हें बहुत ही हैंडसम देखना है शादी में। जंको ने कहा, मैं भी तुम्हें हैंडसम देखना चाहता हूँ। तियांग ने कहा, लेकिन मैं तो ऑलवेज हैंडसम हूँ। जंको ने कहा, तुम्हारी कहने का क्या मतलब है, क्या मैं हैंडसम नहीं हूँ? तो उसकी मॉम ने कहा, तुम दोनों भी ना, और तियांग तुम जंको को पेशेंट करना बंद करो। तियांग ने कहा, मैं तो मज़ा कर रहा था, तुम हमेशा से ही बहुत क्यूट हो, इसलिए तो मैं तुमसे इतना प्यार करता हो, और सबसे बड़ी बात, तुम्हारा दिल बहुत ही अच्छा है, जिसमें मैं हूँ, इससे बड़ी बात और क्या हो सकता है? जंको ने कहा, तियांग तुम बहुत प्यारी प्यारी बातें करते हो, और इसी तरह से तुमने मुझे अपने प्यार की जाल में फंसा लिया।
मैं जानता हूँ तुम माफिया किंग हो। तियांग ने कहा, क्या तुम्हें कैसे पता? जंगकुक, मुझे लगा नहीं था कि तुम्हें पता है। जंगकुक ने कहा, तियांग मुझे तब पता चला जब तुम मुझे वहाँ से बचाने गए थे। मैंने सबको कहते हुए सुना था कि माफिया किंग तियांग यहाँ पर आ गया है, वो यहाँ पर आया, ज़रूर कोई बात है। उसी टाइम पर मुझे पता चल गया था कि तुम माफिया किंग हो। तियांग ने कहा, लेकिन तुमने कुछ कहा क्यों नहीं? जंगकुक ने कहा, क्योंकि मैं तुम्हें कुछ भी नहीं कहना चाहता हो। तुमने मेरे लिए जो कुछ भी किया है ना तियांग, मेरे लिए वो बहुत ज़्यादा है। तो मैं तुम्हें क्या कह सकता हो? तुमने जो कुछ भी किया मेरे लिए किया है ना, और मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, चाहे तुम कोई भी हो। मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ना चाहता हो, और मैं चाहता हूँ कि तुम हमेशा मेरे हाथ को इस तरह से पकड़ के रखो और मुझसे इतना ही प्यार करो। तियांग ने कहा, ऐसा ही होगा। अब तुम ज़्यादा सोचना बंद करो जंगकुक, अब तुम्हें सो जाना चाहिए। चलो सो जाओ। और जंगकुक को बेड पर लेटा देता है। फाइनली सब कुछ ठीक हो जाने के बाद जंगकुक और तियांग की शादी हो जाती है और दोनों बहुत ही ज़्यादा खुश लग रहे थे। तियांग जंगकुक को अपने गले लगाते कहा, जंगकुक आज मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा है। फाइनली अब मैं तुम्हारे मुझसे हस्बैंड सुन सकता हूँ। जंगकुक ने कहा, क्या तुम मेरे मुझसे हस्बैंड सुनना चाहते हो? तो तुमने मुझे पहले क्यों नहीं कहा हस्बैंड? तियांग ने कहा, क्या कहा तुमने, फिर से कहो। जंगकुक ने कहा, हस्बैंड। तियांग ने कहा, और जोर से कहो। जंगकुक ने कहा, हस्बैंड। तो तियांग ने जंगकुक को किस कर लिया और उसके साथ बहुत ही रोमांटिक हो रहा था। जंगकुक की आंखों पर आंसू आ जाते तो तियांग ने उसकी आंसू पर किस करते कहा, अब मैं तुम्हें रोने नहीं दूंगा। जंगकुक ने कहा, तियांग आई नो, लेकिन ये खुशी के आंसू है। तियांग ने कहा, तब ठीक है, और इसके साथ बहुत ही अच्छे से रहने लगा। दोनों की शादी की लाइफ बहुत ही अच्छा रहे। हर किसी की शादीशुदा लाइफ बहुत ही अच्छा रहे और किसी की लाइफ में कोई प्रॉब्लम ना हो। इसी के साथ ही ध्यान करता हो। आई होप कि आप लोगों को पसंद आया हो। अगर पसंद आया तो लाइक कमेंट शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू सो मच, बाय, टेक केयर।